Hi everyone, this is me Ritika and welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm going to do something new which is about 10th class. So हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं मे बी मार्च से होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड आई एम ऑल्सो इन RBSE. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सिलेबस कि अनाउंस किया था कि 30% रिड्यूस होगा बट बताया नहीं था. बट आज जो है ये सिलेबस हमें बता दिया गया है. और आपको नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो है हिंदी. सो आई थिंक द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस डोंट लाइक हिंदी एज मी. सो यहाँ पे जो है काफ़ी कुछ हटा दिया गया है. सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड पैटर्न को बताया गया है. अपठित गद्यांश विच इज़ अनसीन पैसेज. जैसा कि हमें पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में सबसे पहले जो है अनसीन पैसेज आता है. तो यहाँ पे वो है 10 मार्क्स को कवर करता है 80 में से. देन इसके बाद में आती है हमारी रचना विच इज़ मे बी राइटिंग. यहाँ पे वो है 14 मार्क्स कवर कर रही है. देन इसके बाद में है व्याकरण ग्रामर पोर्शन विच इज़ ऑफ 10 मार्क्स. एंड देन वी हैव टू बुक्स विच इज़ क्षितिज एंड कृतिका. इट कंसिस्ट ऑफ 46 मार्क्स, 36 क्षितिज एंड 10 मार्क्स कृतिका. तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है. तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अपठित गद्यांश विच इज़ अनसीन पैसेज जो है 5 मार्क्स के हैं. सबसे पहले यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो है कि एग्जामिनेशन में इस बार ऑप्शंस दिए जाएंगे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तो दिए ही जाएंगे. जैसे सबसे पहले है गद्यांश पार्ट. उसमें जो है क्वेश्चन जैसा हमें पता है कि अनसीन पैसेज दिया जाता है और उसमें हमें क्वेश्चंस को फिलअप करना होता है उसी में से. तो वैसे ही वहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस में मे बी. सो 5 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के ईच होंगे. तो ऑब्वियसली थिंग है कि ये 5 मार्क्स के कंप्लीट हो जाएंगे. देन इसके बाद में है काव्यांश पार्ट जो ऑप्शन में होगा और उसमें भी क्वेश्चंस जो हैं 5 होंगे और मार्क्स ईच 1 कवर करेंगे. सो 5 मार्क्स का ये कंप्लीट हो जाएगा. देन इसके बाद में आता है राइटिंग पोर्शन. सो इट इज़ अ टफेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर आई थॉट. सो यहाँ पे जो है हमें निबंध लिखना है. देन वो भी ऑप्शन में होगा और 6 मार्क्स ये कवर कर रहा है 14 में से. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था राइटिंग पोर्शन 14 का है तो यहाँ पे 6 मार्क्स का तो आपका निबंध पोर्शन होगा. देन उसके बाद में है पत्र विच इज़ लेटर जो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑप्शन में होगा. एक फॉर्मल होगा एक इनफॉर्मल होगा. आपको जो अच्छे से आता हो वो करिएगा. 4 मार्क्स यहाँ पे वो कवर कर रहा है. इसके बाद में है विज्ञापन लेखन. आई थिंक इट इज़ एडवर्टाइजमेंट. सो इट इज़ ऑफ 25 to 50 वर्ड्स एंड इट कवर्स 4 मार्क्स आउट ऑफ 14. सो यहाँ पे जो है राइटिंग पोर्शन कंप्लीट होता है. उसके बाद में आता है हमारा ग्रामर पोर्शन. सो ये काफ़ी छोटा पार्ट है और बेसिकली ये बुक्स के एक्सरसाइजेस में से ही आता है. सो मे बी आपको ये पता भी होगा. सो यहाँ पे जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय ये यहाँ पे 4 मार्क्स कवर कर रहे हैं आउट ऑफ 10. देन उसके बाद में हमारा आता है उपसर्ग और प्रत्यय जो यहाँ पे 2 मार्क्स कवर करते हैं 10 में से. एक क्वेश्चन में भी प्रत्यय या फिर अव्यय का हो सकता है. देन इसके बाद में है संधि और समास जो अब की बार बहुत ही कम मार्क्स का है विच इज़ ऑफ 2 मार्क्स फ्रॉम आउट ऑफ 10. ओके. देन उसके बाद में है मुहावरे लोकोक्तियाँ जैसे मैंने आपको बताया कि पाठ्य पुस्तक के आधार पर यानी हमारी जो एक्सरसाइजेज होंगी उनके पीछे से जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमें दी गई हैं वही एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी. वो 2 मार्क्स कवर करते हैं. सो यहाँ पे जो है हमारी बुक्स पे हम आते हैं. जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर कर रही है बुक वो क्षितिज है. सो ऑब्वियस थिंग है हमें पहले ये वाली बुक को कंप्लीट कर लेना चाहिए. सो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है गद्य पाठ जो ऑप्शन में आएगा. किसी एक की आपको व्याख्या करनी होगी. स्टेंजास को आपको एक्सप्लेन करना होगा. देन उसके बाद में ये 6 मार्क्स कवर करते हैं 36 में से. देन उसके बाद में हमारा आता है पद्य भाग. और जैसे आपको पता है कि क्षितिज बुक जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है पद्य और गद्य. तो उसमें से गद्य भाग में 6 मार्क्स का है और पद्य भाग भी 6 मार्क्स का है जो ऑप्शन में आने वाला है. देन उसके बाद में हमारा आता है निबंध सॉरी हमारा क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद में गद्य और पद्य में से.
और ये 12 मार्क्स को कवर करते हैं। 120 वर्ड्स के होंगे ये, 2 मार्क्स ईच होंगे और 6 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होगा। देन उसके बाद में आता है पद्य और गद्य में से लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस में भी शॉर्ट आंसर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स। देन उसके बाद में आता है 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न विच इज़ मे बी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो 2 गद्य और 2 पद्य भाग में से ही आएंगे, 20 वर्ड्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स के होंगे और 1 ईच। तो ये 4 मार्क्स कवर करते हैं। देन उसके बाद में है सबसे अलग पोर्शन जो हमें 8 तक नहीं बताया था और हमने पढ़ा भी नहीं है, लेखक या कवि का परिचय, जो 80 वर्ड्स में आपको लिखना है और वो 4 मार्क्स कंसिस्ट करता है। सो आप कोई भी किसी 2 या 3 राइटर्स या कवि वगैरह जो हैं उनके परिचय को आप याद कर सकते हैं, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसके बाद में है कृतिका, और कृतिका में से जो है 2 या 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स कवर करते हैं। देन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है 2 क्वेश्चंस होंगे और 1 मार्क्स के होंगे, जो 2 मार्क्स कवर करते हैं। देन उसके बाद में बहुविकल्पात्मक प्रश्न है जो 2 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे और 1 मार्क्स के होंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर जो है चैप्टर्स हमें दिए गए हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। सबसे पहले पद्य भाग में से सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जो सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं उनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये हटाए नहीं गई एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। देन वी मूव फॉरवर्ड टू इंग्लिश पोर्शन। सो इंग्लिश पोर्शन में से है रीडिंग पोर्शन 15 मार्क्स का है, राइटिंग पोर्शन 13 मार्क्स का है, ग्रामर पोर्शन 15 मार्क्स का है, फर्स्ट फ्लाइट की बुक 27 मार्क्स की है और फुटप्रिंट विदाउट फीट 10 मार्क्स को कवर करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीडिंग पोर्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे, 4 मार्क्स के ये होंगे। देन उसके बाद में है बताया गया है कि पैसेज 1, पैसेज 2, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, वोकैबुलरी भी होगी, अपोजिट वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये 2 पैसेजेस आएंगे रीडिंग पोर्शन में, एक होगा 6 मार्क्स का, एक होगा 9 मार्क्स का। तो ये ऐसे करके आपके 15 मार्क्स पूरे होते हैं। देन राइटिंग पोर्शन में हमारे आने वाला है लेटर राइटिंग, पर्सनल, ऑफिशियल, ईमेल। तो यहाँ पे जो है आउट ऑफ 2 वर्ड लिमिट 80। सो यहाँ पे 2 दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक करना है, ऑब्वियस सी थिंग है कि ये ऑप्शन में आने वाला है। देन उसके बाद में आ सकता है ईमेल या फिर ऑफिशियल, आपको लेटर लिखने को आ सकता है, ईमेल आ सकती है। देन उसके बाद में एक शॉर्ट स्टोरी आपको लिखनी है और वो 4 मार्क्स की होगी, और एक शॉर्ट राइटिंग लिखनी है, जैसे पिक्चर और टेबल जो हैं वो दिए जाएंगे, उनके इंटरनल आपकी चॉइस है वो कौन सा लिखना आप चाहते हो। 60 वर्ड्स के होंगे, 4 मार्क्स यहाँ पे कवर करते हैं। देन ग्रामर पोर्शन में आता है आपका गैप फिलिंग, सेंटेंस कंप्लीशन और कंबाइनिंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो है ग्रामर पोर्शन में टेंस है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर एक्शंस, एंड वो 4 मार्क्स कवर करते हैं। तो उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच, कंजक्शंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स, ये 2 एंड 3 मार्क्स का कंजक्शन है। देन आते हैं टेक्स्ट बुक पे। फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, उसमें से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के होंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, 2 वोकैबुलरी। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, तो ये 12 मार्क्स कवर करते हैं। देन उसके बाद में आपके क्वेश्चंस आएंगे टेक्स्ट बुक में से, लेसन्स में से 5 मार्क्स के, और उसके बाद में कंप्लीशन क्वेश्चंस आएंगे 20 वर्ड्स के, 2 मार्क्स वो कवर करेंगे। देन हमारी फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री पार्ट में से है, कोई भी आपको पोएम दी जाएगी, उनका स्टेंजा आपको बताना है, एंड 2 मार्क्स के ये होंगे, 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स, 4 मार्क्स ही कंसिस्ट करते हैं। देन उसके बाद में है शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चंस,
सो इट्स ऑफ 4 मार्क्स। देन उसके बाद में सप्लीमेंट्री जो हमारी बुक्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड उनके लेसन्स के बीच में से क्वेश्चन आंसर्स होंगे और क्वेश्चन आंसर्स ही होंगे इन बुक्स में से। तो ये 4 4 और 2 यानी कि ये 10 मार्क्स को कवर करते हैं। So here you are able to see the chapters which are coming on examination, which are from First Flight, A Letter to God, Nelson Mandela, 2 stories about flying. Actually, it's flying and slicking high. And fourth, Annie Frankie Diary. Then fifth, 100 Dresses. Then second part, then Glimpse of India and the Sermon at Banaras. सो जो ओटर वाला जो चैप्टर था, मैडम राइट्स द बस, चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और ये पोएम है जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली है। और ये सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। सो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो चैप्टर्स हैं हटा दिए गए हैं। देन उसके बाद में हम आते हैं हमारे साइंस पोर्शन में, जिसमें से हमारे 4-5 चैप्टर्स जो है हटा दिए गए हैं। सो यहाँ पे जो है मार्क्स डिवाइडेड किए गए हैं। सबसे पहला है केमिस्ट्री पार्ट में से केमिकल इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो है 24 मार्क्स के हैं और इनके मार्क्स जो है डिवाइडेड भी हैं। फिर इसके बाद में आता है मेरा फेवरेट चैप्टर विच इज़ फ्रॉम बायो, लाइफ प्रोसेसेस, विच इज़ ऑफ 9 मार्क्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, heredity and evolution, which is of 7 marks and it consists of 24 marks. Then from the physics part, which is refraction of light, which is of 9 marks, and then electricity, which is of 8 marks, magnetic effect of current 8 marks, our environment 4 marks, and natural resources वाला chapter 3 marks का है, which consists 23 marks out of 80. सो यहाँ पे जो आप चैप्टर 4-5 चैप्टर आप देख सकते हैं, ये चैप्टर्स जो हैं हटा दिए गए हैं, आपके सिलेबस में ये नहीं पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में। देन यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और ये सोशल साइंस का है। देन यहाँ पे जो है हिस्ट्री बुक में से हमारे आने वाला है, इकोनॉमिक्स में से है और पॉलिटिक्स बुक्स में से है और इकोनॉमिक बुक्स में से है। सो ये 2020 पार्ट में डिवाइडेड है। हिस्ट्री पार्ट्स में से आएगा 20 कंटेम्प्रेरी इंडिया विच इज़ सिविक्स 20 मार्क्स, पॉलिटिक्स 20, इकोनॉमिक्स 20, सो इट कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स। देन उसके बाद में यहाँ पे चैप्टर्स जो हैं हमारे जियोग्राफी में से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये चैप्टर आपके आने वाले हैं। देन इसके बाद में हमारा आता है पॉलिटिकल साइंस में से पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड इश्यूज, मास स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। देन इसके बाद में आता है इकोनॉमिक्स विच इज़ डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, ऑल एंड द इंडियन इकोनॉमी। एंड जो ये चैप्टर्स आप देख सकते हैं, ये चैप्टर्स हटा दिए गए हैं हमारे सिलेबस में से, जो काफ़ी बोरिंग आई थिंक ये चैप्टर्स थे। देन इसके बाद में है मैथमेटिक्स, इसमें से 5 चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं, यानी 15 चैप्टर्स से और 10 आने वाले हैं। सो यहाँ पे जो है रियल नंबर आने वाला है, पॉलिनॉमियल आने वाला है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड पार्ट इसका हटा दिया गया है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर्स आपके आने वाले हैं और इनके मार्क्स आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर्स हट चुके हैं। देन उसके बाद में है अगर आपकी कोई और थर्ड लैंग्वेज है तो आप उसका देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में PDF के लिंक दे दूँगी। मेरे यहाँ पे जो है संस्कृत मैंने थर्ड लैंग्वेज एज अ चूज़ की है। तो यहाँ पे जो एंसियंट पैसेज 10 मार्क्स का है, राइटिंग पोर्शन 15, ग्रामर पोर्शन 25 एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 30 मार्क्स। सो यहाँ पे मुझे बताया गया है कि कितने कितने मार्क्स से कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले एंसियंट पैसेज ये आने वाला है, उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। देन अव्यय समास, समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द, धातु, ये सब आने वाले हैं। इनके मार्क्स 25 हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्क्स अकॉर्डिंग। देन उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स और पत्र वगैरह, चित्र को देख के हमें वार्तालाप लिखना है, ये सब चीज़ें 15 मार्क्स की हैं।
और ये जो चैप्टर्स हैं वो आने वाले हैं, और ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये हटा दिए गए हैं। सो आई होप कि ये सब क्लियर है। और अगर आपकी थर्ड लैंग्वेज कोई और है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट्स फॉर उर्दू 10th क्लास। एंड ये रे यहाँ पे हटाए गए सिलेबस। देन थर्ड लैंग्वेज एज ए गुजराती। सो यहाँ पे गुजराती के चैप्टर्स हैं, ये हटाए गए हैं। देन उसके बाद में थर्ड लैंग्वेज एज अ सिंधी। सो यहाँ पे इसका पोर्शन बताया गया है सिलेबस। देन उसके बाद में है यहाँ पे ये हटाया गया है। उसके बाद में यहाँ पे पंजाबी, ये जो चैप्टर्स हैं इनका ऐसे आने वाला है पेपर, एंड ये हटाया गया है पोर्शन है। सो यहाँ पे जो है हमारा पूरा मैंने आपको कंप्लीट बताया है सारा सिलेबस, हटाया हुआ नहीं हटाया हुआ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ येस देन प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू 10th क्लास एंड एज वेल एज एजुकेशन मेरे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। सो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।